हल्दी उन्हीं स्थानों पे हो सकती है जहाँ पर जल जमाव ना हो। राजेंद्र सोनिया प्रजाति है, इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग 110 से 125 कुंटल प्रति एकड़ का आता है। नई वैरायटी आई है, नई तकनीक है, वैज्ञानिक लोग आते हैं, इससे पैदावार हमारा काफ़ी डेवलप हुआ है। सबसे बड़ी बात है इसका लीलगाय और बाछा का, ये हम लोगों का नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है, इसीलिए हम लोग राजेंद्र सोनिया हल्दी बो रहे हैं। अगर किसान एक बहुत बढ़िया जागरूक तरीके से करे तो 4 से 5 लाख रुपए उसके 1 एकड़ में कहीं गए नहीं हैं। महात्मा बुद्ध की धरती कुशीनगर, और कुशीनगर में इन दिनों अगर एक फसल जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उस फसल का नाम है हल्दी। जी हाँ, आप हमारे पीछे जहाँ हम इस समय मौजूद है, पहले वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि आप ये दूर तक देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये हल्दी की फसल नज़र आएगी। पिछले कुछ समय में यहाँ पर किसानों ने हल्दी की खेती को तेज़ी से बढ़ाया, और सिर्फ हल्दी नहीं बल्कि अब अन्य मसालों की तरफ भी किसानों ने रुख किया है। और इन फसलों को यहाँ पर बढ़ावा देने का जो काम है वो एक कुछ संस्थाओं के माध्यम से, FPO के माध्यम से किया जा रहा है। सर ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है यहाँ पर हल्दी की खेती इस कुशीनगर में इतनी तेज़ी से बढ़ना? देखिए, जहाँ तक हल्दी की खेती का प्रश्न है तो यहाँ बहुत पहले से, सदियों से होता आया है। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी 4-6 साल पहले तक यहाँ क्षेत्रफल कम इसलिए था कि देसी प्रजाति लोग लगाते थे, और उसका उत्पादन जो विकसित प्रजातियां हैं उनकी तुलना में उनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ कम रहा। लेकिन अभी जो वैरायटी यहाँ पर, जो प्रजातियाँ यहाँ पर हल्दी की एक लंबे समय के ट्रायल के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो स्केल अप किया जा रहा है, तो वो राजेंद्र सोनिया प्रजाति है। और इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग कम से कम औसत उत्पादन देखा जाए तो 110 से 125 कुंटल प्रति एकड़ का आता है। जबकि बहुत सारे किसान हमारे कुशीनगर में हैं जो इस रामकोला ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं, तो 160-165 कुंटल तक भी इन लोगों ने उत्पादन लिया है। और जो पहले वैरायटी थी उनका कितना आता था? उनका बस यही 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता था। तो हम लोगों ने एक अध्ययन किया, और अध्ययन ये तो दुगने से ऊपर हो। हाँ, दुगने से ऊपर है। यही एक कारण है कि आज क्षेत्रफल इतना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं कुशीनगर में। अच्छा, एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस खेती से जुड़ गए बढ़ावा देने से? शुरुआत इस तरह हुई कि हम लोगों ने एक संस्था की तरफ से एक आकलन किया। संस्था का नाम सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो पिछले कम से कम 20-22 सालों से कृषि आधारित लाइवलीहुड पर, आजीविका पर काम कर रही है। तो इसमें सब्जियों के माध्यम से जो छोटे किसान हैं उनके आय को बढ़ावा देना, उनके आय को बढ़ाना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य रहा है। तो इस क्षेत्र में हमने देखा कि ज़्यादातर किसान जो सब्जी उत्पादक हैं वो अपना परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, और जो इनपुट कास्ट है, जो लागत है, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, तो उसका बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी आ रही है। वो बिना किसी रिकमेंडेशन के अपने मन से वो खाद, बीज और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर इनको अच्छी वैरायटी दे दी जाए, और जो इंस्टीट्यूट्स के जो पैकेजेज ऑफ प्रैक्टिसेज हैं, साइंटिफिक पैकेजेज ऑफ प्रैक्टिसेज हैं, उनको अगर एडाप्ट करा दिया जाए किसानों से, तो इनका जो लागत है वो घटेगा एक तरफ, और जहाँ लागत घटेगा अच्छी वैरायटी मिलेगी, और वैज्ञानिक पद्धति से लोग सब्जी उत्पादन करेंगे तो इनकी आय बढ़ेगी। तो ऐसे में हम लोगों ने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो भारत सरकार का ICR इंस्टीट्यूट है वहाँ वाराणसी में, तो उनके साथ एक तकनीकी सहायता वहाँ से मिला, और उनकी प्रजातियाँ मिली, उनके रिकमेंडेशंस मिले, और वहाँ से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कुशीनगर ज़िले में दुदही ब्लॉक प्रथम स्थान पे आता है हल्दी उत्पादन में। उसके बाद हम लोग रामकोला ब्लॉक में खड़े हैं। तो यहाँ भी कम से कम मुझे लगता है कि 150 से 200 हेक्टेयर रामकोला में, हाँ, रामकोला ब्लॉक में आज के समय में हल्दी उत्पादन हो रहा है। इन ब्लॉक में हल्दी उत्पादन इतना ज़्यादा होने के पीछे कोई खास वजह है? इसके पीछे की वजह देखिए, हल्दी उन्हीं स्थानों पे हो सकती है जहाँ पर जल जमाव ना हो। तो जहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी तो खैर पूरे कुशीनगर की है, लेकिन जहाँ पानी लगता है, पानी बरसने के बाद अगर 10-12 घंटे, 24 घंटे पानी लग गया तो वहाँ हल्दी की फसल ख़राब हो जाती है। तो ये हर जगह नहीं हो सकती। तो इस नाते जहाँ उपयुक्त ज़मीन है और लोग जागरूक हो रहे हैं, तो गन्ने को छोड़ करके अब लोग हल्दी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये बताइए कि इसके अलावा और मसाले हैं और फसलें इससे संबंधित जो होती हैं, तो क्या उन पर भी काम कर रहे हैं अभी? जी हाँ,
इसमें अभी हम लोगों ने जब हल्दी पर काम करना शुरू किया तो संस्थान को ये लगा, और हमारे एडवाइजरी बोर्ड में बहुत लोग माननीय कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, कुछ ICAR इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड लोग हैं, कुछ उसमें अभी वर्किंग में हैं, तो सब लोगों ने ये राय दिया कि भाई आप हल्दी के साथ जो बीजीय मसाले हैं जिनकी संभावना यहाँ पर अधिक हैं, उनकी खेती के लिए अगर प्रोत्साहित करें किसानों को तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो उन्हीं लोगों के एडवाइस पर हमने जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है वहाँ का विजिट किया। तो वहाँ के निदेशक और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने एडवाइस किया कि यहाँ जीरा छोड़ करके बाकी सभी जो बीजीय मसाले हैं, उदाहरण के तौर पर आप अजवाइन, धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरेल, तो इस तरह के जो बीजी मसाले हैं उनकी खेती यहाँ हो सकती है। तो हम लोगों ने वहाँ से बीज भी हम लोग वहाँ से ले आए हैं और इस साल से हम लोग ट्रायल भी करने जा रहे हैं। तो इसमें से जो प्रजाति सक्सेस हुई, जो पोटेंशियल वैरायटी यहाँ निकलेगी, फिर उसका स्केल अप हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में एक FPO है जो इस हल्दी और मसालों की खेती पर काम कर रहा है, उसके CEO भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। SP पांडे जी हमारे साथ में हैं। पांडे जी ये बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग अभी अपने FPO के माध्यम से किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना किसान आपसे जुड़ा है? सर सबसे पहले तो हमको आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो FPO की स्ट्रेंथ है वो 1367 किसान हैं, जिसमें 449 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे किसान बंधु हैं वो सब मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग 0.5 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक का है। आपके साथ जो किसान जुड़े हैं उसमें कितना किसान होगा जो हल्दी की खेती करता है? मान के चलिए आप 600 से 700 किसान हैं जो थोड़ा बहुत, वैसे थोड़े बहुत तो हर कोई करता है, अपने खाने के लिए तो हर कोई किसान यहाँ पे करता है, लेकिन जो अब इस पे जा रहे हैं, मतलब कमर्शियल हम बात करते हैं, जी व्यवसाय की तरफ, व्यावसायिक खेती की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें आपको 400 किसान तक मिल जाएंगे जिनके पास कम से कम 20 डिसमिल, 25 डिसमिल, आधा। ये वो हैं जो आपके FPO से जुड़े? जी जी। तो पूरे कुशीनगर में इनकी संख्या फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। जी जी जी। यहाँ पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो उन संस्थाओं के अलावा उन किसानों से बात करना ज़रूरी हो जाता है जिनके माध्यम से ये सारी खेती हो रही है। तो उन किसानों के पास भी चलते हैं। ऐसे ही एक किसान हमारे साथ मौजूद है। हल्दी तो बहुत पुराने समय से हो रहा है, लेकिन अब जब से ये संस्था आई हुई है NGO के माध्यम से, जो कि नई वैरायटी आई है, नई तकनीक है, लोग वैज्ञानिक लोग आते हैं, इस पे बात बताते हैं, खाद कैसे पड़ेगा, बुआई कैसे होगा, सब पे चर्चा होती है, काम होता है। इससे पैदावार हमारा काफ़ी डेवलप हुआ है, बढ़ गया है। त्रिपाठी जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि किसान को फ़ायदा कितना है? 1 एकड़ हल्दी को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो सारे खर्चे लेकर के 50 से 55 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत आ जाती है, और औसत उत्पादन देखा जाए तो 125 से लेकर के 150 क्विंटल सामान्य तौर पे लोग इसका उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। रेट जो है अभी वर्तमान में हमें लगता है कि खुदाई के समय भी रेट इनको 25-30 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो एक आंकड़ा है हमारे पास, वो करीब 3 लाख के आसपास से लेकर के 3.5 पौने 4 लाख तक रुपया 1 एकड़ में नेट प्रॉफिट किसान पर्टिकुलरली इस प्रजाति से प्राप्त कर सकता है। प्याज भी हो रहा है? हाँ, प्याज को तो हम लोगों ने प्याज की जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रतिष्ठान की वैरायटी ALR एग्री फाउंड लाइट रेड, उसको हम लोगों ने आज से करीब 7-8 साल पहले इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया। आज वो किसान कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बरसात में लगाई जाने वाली प्याज को भी इंट्रोड्यूस किया, उसको भी किसान कर रहे हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा इधर। तो प्याज को भी हम लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और प्याज की भी यही इकॉनमी है कि प्याज की जिस प्रजाति को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं किसानों में, उसका उत्पादन 1 एकड़ में कम से कम 100 कुंटल होना है। और प्याज का रेट आज आप देख रहे हैं। हल्दी और प्याज का जो क्रॉप साइकिल है वो फिट बैठता है। 1 एकड़ में अगर आप मई जून में हल्दी लगा लेते हैं तो आपका खेत खाली हो जाएगा फरवरी में, और नवंबर में कहीं आप नर्सरी डाले रहिए प्याज की, उसको हल्दी वाले खेत में जो खाली हो रही है फरवरी महीने में, वहाँ प्याज लगा दीजिए, अप्रैल लास्ट या मई में वो भी खाली हो जाएगा। तो दोनों फसलों को मिला करके अगर किसान एक बहुत बढ़िया जागरूक तरीके से करे तो 4 से 5 लाख रुपए उसके 1 एकड़ में कहीं गए नहीं हैं। ये बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है।
इस समय हम पहुंचे हैं अहिरौली कुसमही गांव में, ये भी रामकोला ब्लॉक में ही आता है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हल्दी की फसल जो है आपको लगी हुई साफ नज़र आएगी। तो यहाँ के जो किसान हैं, कई महिला किसान भी हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। सुभाष जी, कब से हल्दी खेती कर रहे हैं? हल्दी की खेती हमारे यहाँ बहुत पहले से मतलब होता है और ज़्यादा होता रहता था। पहले ज़्यादा होता था, बीच में थोड़ा कम हो गया, गन्ना ज़्यादा हम लोग बोने लगे और गन्ना बोने के साथ साथ अब थोड़ा सा गन्ने में दिक्कत आने लगे और रेट इतनी टाइम हल्दी का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग देखें कि हल्दी में ज़्यादा मतलब टाइम कम लगता है और पैदावार ज़्यादा मिलती है, जो नया वैरायटी आ गई है, और उसमें पैसा ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। इस करके सबसे बड़ी बात है इसका नीलगाय और बाछा का, ये हम लोगों का नुकसान नहीं होता है। हम लोगों को खेत की देखभाल कम करनी पड़ती है, एक बार आए खाद डाले चाहे वो बस सोहनी किए, तो इस करके हम लोगों को परेशानी कम होती है। गीता जी ये बताएं, आप हल्दी खेती कब से कर रही हैं? हम मतलब पुराने परदादा से और दादा और वो बाबा लोग हैं ना, वो लोग करते थे मतलब देसी हल्दी। हम लोग मतलब अब राजेंद्र सोनिया जो हल्दी आए हैं ना, साल 1.5 साल से कर रहे हैं। हम 1 एकड़ के 5वां हिस्सा बो रहे हैं इस समय, और उसमें ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है, इसीलिए हम लोग राजेंद्र सोनिया हल्दी बो रहे हैं। तो कुछ आमदनी इससे ठीक हो? हाँ, इसमें पैदावार ज़्यादा है। जैसे पहले के लोग हम लोग बोते थे कुदार से, उतना ज़्यादा नहीं होता था, कहीं सूख जाता था, कहीं गल जाता था, मतलब उतना अच्छा नहीं होता था। इस समय जो है मतलब राजेंद्र सोनिया जो बोआ रहा है हल्दी, वो मतलब ट्रैक्टर से मतलब घोहा फाड़ के और बोते हैं लोग। वो हल्दी मतलब 1.5 फुट का मतलब घोहा दिलाता है और 1 फुट के मतलब दूरी पर बोआता है। वो मोट मोट होता है और बढ़िया भी होता है, और उसका मतलब कोड़ाई जोताई मतलब करने में निराई जो होता है अच्छा होता है। अच्छा, आपके आसपास जहाँ आप हल्दी कर रहे हैं, क्या और भी लोग कुछ बढ़े हैं क्या हल्दी जो बढ़े कर रहे हैं, हैं? बहुत लोग बढ़े हैं। क्यों, क्या वजह है जो किसान बढ़ा रहा है? मतलब सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा उपजाऊ कुछ बढ़ जाए, हम लोग इससे कुछ आगे हो जाएं, इसीलिए लोग बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आज हमने आपको दिखाया इस रामकोला क्षेत्र में, और आपको बताया किस तरह से कुशीनगर में अगर पूरे बात की जाए, चाहे सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो दुदही का क्षेत्र है, फिर रामकोला की बात की जाए, यहाँ पर किस तरह से जो किसान है वो हल्दी की इस खेती को बढ़ा रहा है, और उसके पीछे की जो वजह है नई वैरायटी का आना, उस वैरायटी में उत्पादन बेहतर होना, और उसके अलावा किस तरह से जो FPO हैं इससे जुड़े हुए हैं, संस्था इससे जुड़ी हुई हैं और वो किसानों को नई तकनीक दे रही हैं। और सिर्फ हल्दी नहीं, हल्दी के अलावा जो प्याज की खेती है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, और जो अन्य मसाले हैं कई तरह के जो या तो केरल से जुड़े हैं, राजस्थान की जो फसलें हैं उनकी खेती को भी यहाँ पर अब बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।